विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति सीय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनि सोच बिछाई नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतरस विवेका सुनियन अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरिसोई घोरदार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबद्ध राम बरबा सानुज राम विवाह उचाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काऊ कहत सुनत हर खई पुल काई ते सुकृति मन मुदित नहाई राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जन जुरे समाजा काई कुमति के कई केरी परी जासु फल विपति घनेरी समन यमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग जप जाग कलियग खल यव गुण कथन ते जलमल बत काग। कहते हैं कि ये जो इस कविता में सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है वो इस सरित की नदी की सुंदरता है, उसकी सरित सुहावनी सो छवि छाई बड़ी भारी छवि है इसमें। सखीन कोटि काम छवि जीती, रामचंद्र की छवि देखो ना, यह छवि सखी पट तरय पट तरिए जाही देख राम छवि को एक कहीं ऐसे वर्णत छवि जाता सब लोगू थके नैन रघुपत छवि देखी मुख छवि कहीं न जात मोहि पाही निरख निरख रघुवीर छवि नख सिख मंजू महा छवि छाए। छवि छवि का वर्णन है, वो सीता जी का भी वर्णन ऐसे ही है। छवि गृह दीप शिखा जनु बरई सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी छवि छवि है। तो ये जो छवि है यही इस कविता की सुहावनी छवि है, ये कविता नदी की। और नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, नदी में नाव भी होती है। बोले जो अनेक प्रकार के प्रश्न हैं वो इस नदी में नाव है। प्रश्न करने से नदी को पार करना, नाव से जैसे नदी को पार करना सुगम है वैसे प्रश्न करके इसको समझना आसान है। और उत्तर क्या है? केवट कुशल उतरस विवेका, विवेक सहित जो उत्तर दिया जाता है वही इस नदी को पार करने वाला कुशल केवट है। और सुन करके जो परस्पर अनुकथन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ये महाराज यही पथिक समाज है इसके। मानो उस नदी का पथिक समाज जो है वो परस्पर अनुकथन ही है। और महाराज घोर धारा होती है नदी में, कहीं कहीं जहाँ लोग डूब जाते हैं, डर जाते हैं। बोले वो तो परशुराम जी हैं। बोला इस कविता में परशुराम जी जो है ये घोर धारा हैं, जैसे बिल्कुल नाराज हो, उग्र घोर धारा होए। और रामचंद्र की जो श्रेष्ठ वाणी है ना, जो शांति करने वाली, वो बंधा हुआ घाट है। और अनुज के सहित जो रामचंद्र के विवाह का उत्साह है वो उमंग सबके लिए सुखद उमंग है, शुभ उमंग है इस नदी की। और कहते समय सुनते समय जो हर्ष होता है, शरीर में पुलक होता है, वही सुकृति हैं जो मन मुदित हो करके इसमें स्नान करते हैं। और राम तिलक के लिए जो मंगल साज है वही पर्व जोग है जिसमें मानो समाज जुड़ता है। जैसे पर्व पर नदी में स्नान करने के लिए समाज इकट्ठा होता है, वैसे ही
जब कथा में, इस कविता में राम तिलक का वर्णन आवे, मंगल की सज्जा होए, तो समझना कि आज पर्व जोग हो गया। बोले भाई नदी के घाट पर तो कहीं कहीं काई लगी होती है, लोगों के पांव फिसल जाते हैं और गिर पड़ते हैं, तो ये कथा में भी कहीं काई तो होगी ना, ये कविता नदी में। बोले काई कुमति के कई केरी, है ना, के कई की जो कुमति है वही इसमें काई है। परी जासु फल विपत्ति घनेरी, उसी के फल स्वरूप तो बड़ी भारी विपत्ति पड़ी। लेकिन इसमें जो भरत चरित्र है ना, तो जैसे नदी के किनारे बैठ करके लोग जप यज्ञ करते हैं तो शांति होती है, तो वैसे भरत चरित्र जो है वो जप जाग है। बोला जप और यज्ञ है, वो सब उत्पातों को शांत करने वाला है। कलियघ खल अवगुण कथन, कली में जो पाप रूप खल हैं उनके अवगुण का जो कथन है वही जल की मैल है। हो जल में तो मैल भी होती है, सरजू में मैल होती है, तो इस कविता में भी कोई मैल होगी। बोले यही मैल है कि कलियुग के पाप का वर्णन और दुष्टों के अवगुण का कथन, यही बगुला है, कौआ है, जल का मल है।